अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा ना कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये नंबर है जो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये कैसे पता करें अपन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल, कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं उसके लिए। इफ द लास्ट डिजिट इवन, लास्ट डिजिट है अगर वो इवन है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कैसे, अब ये कैसे पता चलेगा अपने को, है ना। तो इसको हम देखते हैं जैसे कि 126 लास्ट नंबर इवन है ना, हमने पढ़ा है इवन क्या होता है, लास्ट नंबर इवन है तो ये संख्या क्या होगी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। कैसे देखो, इसको करो 126 को 2 से डिविजिबल, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, है ना, डिविजिबल है। ठीक है, अब अगला है 3 से डिविजिबिलिटी का। If the sum of the digit is divisible by 3, the number is also divisible by 3। अब इसको कैसे हम समझेंगे, ये कैसे पता चलेगा, इसको देखो ऐसे करते हैं, यही यही नंबर ले लेते हैं 126। ठीक है, इसमें क्या लिखा हो, इफ द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट कर लेंगे 1 2 6, इसका कितना हुआ 6 2 एंड 3 9, 9 तो डिविजिबल है ना, तो यानी कि हम बोल सकते हैं यस 126 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ऐसे देखते हैं, जैसे 169 है, अब इसको अपने को पता करना है कि 169 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको कैसे पता करेंगे, 169 इसका सम कर देंगे 9 16, 16 3 से डिविजिबल में है, नो 169 6 से 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि हम बोलेंगे कि 169 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये अपना डिविजिबिलिटी रूल्स हैं कुछ जो आपको बाद में काफी काम में आएंगे, ये बेसिक्स है थोड़ा सा, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छी से। नेक्स्ट इज इफ द लास्ट टू डिजिट, if the last two digit form a number divisible by 4, the number is also divisible by 4। तो इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए जैसे कि 128, ये नंबर है 128। इफ द लास्ट टू डिजिट फॉर्म अ नंबर, तो लास्ट टू डिजिट क्या हो गया 128 में लास्ट टू डिजिट है 28, तो ये 28 अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो ये 28 तो है, ये हो गया डिवाइड हो गया ये, तो यानी कि 128 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट है इफ द लास्ट डिजिट इज अ 5 और अ 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर लास्ट नंबर जो डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए, जैसे कि 130, इसमें लास्ट नंबर जो डिजिट है वो 0 है, तो यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा ये नंबर। ठीक है, इसको कर लीजिए और करके देख लीजिए, देखो 130, 130 को हम यहाँ से देखते हैं 5 से, 5 2 जा 10, ये 3 0, 5 6 जा 30, हो गया ना डिविजिबल। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देख लेते हैं 135, 135 लास्ट डिजिट 5 है, यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी देख लिया हमने। नेक्स्ट इज 6 से डिविजिबिलिटी। 6 से डिविजिबिलिटी कैसे पता करेंगे, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है, तो वो डिविजिबल होगा 6 से। अब इसको हम कैसे करेंगे, नंबर 2 का डिविजिबिलिटी पता था हमें, तो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 3 की डिविजिबिलिटी हमने देख लिया था, नंबर को अगर आप सम कर देते हैं तो जो डिविजिबिलिटी आ जाता, जो होता है नंबर होता है वो 3 से डिविजिबल हो तो वो डिविजिबल होता है। अगर ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है तो हमें फिर 6 का भी पता होगा, फिर 6 का तो हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए ये इस नंबर को
3 एंड 2 से डिविजिबल होना मस्ट है, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर कर रहा देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कि ये 246, 246 है, लास्ट डिजिट E1, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। एंड 2, 4 एंड 6, 12 हो गया। 12 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो यानी कि जो 246 नंबर है वो डिविजिबल है 6 से। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स हम अब देख लेते हैं। 7 को डिविजिबिलिटी क्या कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है टेक द लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। इफ द आंसर इज डिविजिबल बाय 7 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो अब इसको कैसे करेंगे, अपन कैसे समझेंगे इसको, देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इससे कि क्लियर हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से। इसमें जो नंबर जैसे ले लेते हैं हम 82, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है 2, इस 2 को ले लिया हमने बाहर, ये 2 हमारा आ गया, 2 हमने लिख लिया यहाँ पे, ये हो गया 2। इसका क्या करना है, डबल एट, 2 को डबल कर दिया तो ये हो गया 4। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। ओ कहीं गलती, ओहो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। रुको रुको रुको, इसमें दूसरा नंबर ले लेते हैं। ये नंबर है 448, 448 नंबर है। लास्ट डिजिट को डबल करना है, 8 इंटू 2, ये हो गया 16। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 44 माइनस 16, ये हो गया 28। जो 28 है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये नंबर है जो अपना 448, वो डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल वाया 7। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 8 के लिए, ठीक है। 8 नंबर के लिए देखते हैं डिविजिबिलिटी। इसमें क्या है, इफ द लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट of a number is divisible via 8 then the whole number is divisible via 8। अब इसमें क्या है, जैसे कि समझ लेते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। 8 6 6 7 2 4 8, ठीक है, ये नंबर है। अब उसको देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। इसमें क्या लिखा है, इफ द लास्ट थ्री डिजिट फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाया 8। लास्ट थ्री नंबर क्या है, ये है लास्ट थ्री नंबर। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो 248 है उसको ले लिया। अब इसको हम देखेंगे कि 8 से ये डिविजिबल वाया है कि नहीं है, देखते हैं। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, यस। तो हम देखेंगे, हम कहेंगे कि ये जो पूरा नंबर है, जो पूरा होल नंबर है, ये डिविजिबल वाया 8, ये डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं 9 की डिविजिबिलिटी के लिए। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल वाया 9 द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें क्या करेंगे, देखो अपने पास नंबर है 729, 729, ये 3 वाला ही ऐसा है जैसे 3 में था ना, सम करते थे 7 2 9, कितना हो गया 18। 18 डिविजिबल है 9 से, यस 18 डिविजिबल है 9 से, यानी कि हम बोलेंगे जो 729 है वो डिविजिबल है 9 से। ठीक है, क्लियर हो गया। 10 का देखते हैं, 10 से डिविजिबिलिटी का क्या है, इफ द नंबर एंड्स इन 0 इट इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, जो एंड में अगर किसी भी नंबर के 0 है तो वो डिविजिबल होगा 10 से। अब इसको कैसे देखें, कोई भी नंबर ले लीजिए, 520 0 है, यानी कि ये डिविजिबल होगा
10 से। ठीक है, ये हो गया, सिंपल है, 10 का तो बहुत सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल। अब इसमें क्या करें, 11 में एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास नंबर है 3 5 2 6 1 8 2, ये नंबर है। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है। ठीक है, पहले हम ये वाला ले लेते हैं, 3 5 3 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद में 2, इन सबको ऐड करेंगे, 3 2 1 2, कितना हो गया, 8, 8 हो गया ये। ठीक है, अब जो रेस्ट बचे हैं उन नंबर को भी हम ऐड करते हैं, ये ठीक है, 5 6 8, ठीक है, ये कितना हो गया, 19। अब इनका हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक दूसरे को माइनस कर देंगे इनमें, 19 माइनस 8 कितना हो गया, 11। 11 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, यस बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो ये हमारा नंबर जो है, जो 352 618, ये नंबर डिविजिबल बाय 11 हो गया। क्लियर है कि नहीं है, आपको पूरा सही से समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 का, कि अगर कैसे पता करें कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। 3 का हमें पता है, 3 का क्या था, ऐड कर दो, सारे जो भी नंबर है उसको ऐड कर दो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो उसको नंबर को हम बोलेंगे कि हाँ यस ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। 4 का क्या था, लास्ट का डिजिट याद है ना, 4 का क्या था, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर वो डिविजिबल है 4 से, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब 13 की डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं हम। 13 में क्या है, डिलीट द लास्ट डिजिट, डिलीट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर, देन सब्ट्रैक्ट 9 टाइम्स the deleted digit from the remaining number. If the left is divisible by 13, then the original number is divisible by 13। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो 169 हमारे पास में एक नंबर है, अब हमें इसके पता करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। डिलीट द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट डिलीट कर दिया, एंड इसमें 9 टाइम्स इसका करना है हमें। तो ये कितना होगा 9 टाइम्स लास्ट डिजिट, 81। इस 81 को 16 जो रिमेनिंग नंबर है उससे अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस कर देंगे इससे, तो ये कितना हो गया 65। 65 डिवाइड बाई 13, नंबर डिविजिबल हो गया 13 से, तो यानी कि हम बोलेंगे 169 इज डिविजिबल बाय 13। अब इसमें आप लोग कहेंगे माइनस है ये तो, अरे तो क्या हुआ, माइनस है तो क्या हुआ, माइनस है पॉजिटिव होता हो सकता है ना, क्या इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन अपने लिए कि ये नंबर 13 से डिविजिबल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 169 है वो हमारा डिविजिबल है 13 से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट डिजिट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होती है। साइक्लिसिटी रूल, जैसे आपको पता होगा ना साइक्लिसिटी क्या होती है, तो उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि साइक्लिसिटी रूल क्या होता है। 1 का साइक्लिसिटी 1 ही है। 2 से अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं 2 नंबर का। 2 में क्या होता है, 2 है, 2 का 1 टाइम्स कितना होता है 2, 2 का 2 टाइम्स 4, 2 का 3 टाइम्स 8, 2 का 4 टाइम्स 16, 2 का 5 टाइम्स 32। ठीक है, ऐसा ही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ भी। देखो अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखो ये जो हमारा नंबर है इसमें हम देखते हैं जो 2 की हम साइक्लिसिटी देख रहे हैं, 2 की, नंबर 2 की साइक्लिसिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो लास्ट डिजिट है, देखिए कहाँ गया कर्सर,
हाँ ये आ गया। जो लास्ट डिजिट है देखो ये है 2, 2 को 2 टाइम्स किया तो हो गया 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। तो लास्ट डिजिट देख, देन 2 की पावर 5 अपन देखते हैं तो फिर 2 आ गया, यानी कि 2 दोबारा से रिपीट होने लगा। अगर इसको 2 की पावर 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 64, यानी कि 4, यानी कि ये जो साइकिल है 2 4 जो लास्ट डिजिट आ रहा था वो रिपीट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो साइक्लिसिटी है इसकी 4 नंबर के बाद 4 डिजिट तक तो ठीक आएगा, और 4 नंबर जैसे 4 साइकिल वो हो जाएगी 4 नंबर के बाद ये साइकिल दोबारा से रिपीट होने लगेगी। तो नंबर ऑफ साइक्लिसिटी क्या होगी इसकी 4, और डिजिट क्या है 2486। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो एक बार कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं उसको दोबारा से आपको क्लियर कमेंट में कर दूंगा या अलग से वीडियो बना के आपको दोबारा समझा दूंगा। अब 3 का देखते हैं, 3 की क्या है। 3 में 1 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 एंड 3 की पावर 5 इज 243। देखो रिपीट होने लग गया ना, साइकिल रिपीट होने लग गई। 3 9 7 1 एंड इसके बाद में ये फिर दोबारा से 3 रिपीट होने लग गया। तो हम कह सकते हैं इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी, नंबर ऑफ साइक्लिसिटी कितनी है इसकी पॉसिबल 4, और जो नंबर है जो लास्ट डिजिट की यूनिट डिजिट नंबर है वो है 3971। ठीक है, क्लियर है आपका? 3 की साइक्लिसिटी हमने समझ ली यूनिट डिजिट वाली। तो हमारा नेक्स्ट है 4 की साइक्लिसिटी। 4 की साइक्लिसिटी के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि 4 की साइक्लिसिटी को कैसे निकालेंगे। ये अपना 4 की साइक्लिसिटी है ये। तो हम देखते हैं यहाँ पे, कहाँ गया कर्सर, हाँ ये आ गया। ठीक है, तो 4, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 कितना हो गया 64। अब ये क्या हो रहा है, रिपीट होने लग गया ना यहाँ पे। पहले ये 4 था यूनिट डिजिट, यहाँ पे ये 4 था, 6 हो गया एंड देन 4, यानी रिपीट होने लगा। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 2, इसकी साइक्लिसिटी 2 हो गई। और ये जो यूनिट डिजिट है वो है 4 एंड 6। तो हम क्या देखेंगे, जो 4 है उसकी जो यूनिट डिजिट 4 एंड 6 है, उसके बाद में फिर रिपीट होने लगता है 4 एंड 6, उसी तरह से चलेगा, फिर 4 एंड 6, फिर 4 एंड 6, फिर 4 एंड 6, यानी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 2। 5 का देखते हैं, 5 में क्या होगा, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। तो इसमें क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 आ रही है। तो हम कहेंगे इसकी जो नंबर ऑफ साइक्लिसिटी है 1 है, और जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। 6 में भी सेम ऐसा ही होगा, 6 का देख लेते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36। तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, 6 6 ही 6 आ रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 1 एंड यूनिट डिजिट 6। अब हम देखते हैं 7 का, 7 का देखते हैं। इसमें प्रीवियस पेज पे थोड़ा सा जाते हैं, प्रीवियस पेज। हाँ, अब इसमें हम देखते हैं 7 की, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 4 सॉरी 5 सॉरी 5, 7 की पावर 5 कितना हो गया 16807। ये क्या होने लगा, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो हम कहेंगे इसकी जो साइक्लिसिटी है, नंबर ऑफ साइक्लिसिटी 4 है, और ये जो यूनिट डिजिट है वो है कितना 7 9 3 एंड 1। 8 की साइक्लिसिटी देख लेते हैं हम।
8 की भी साइक्लिसिटी ऐसी तरीके से निकालेंगे हम। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 32768। दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो हम कहेंगे इसकी जो नंबर ऑफ साइक्लिसिटी है वो है 4 एंड जो यूनिट डिजिट है वो है कितना, वो है 8 4 2 एंड 6। 9 की साइक्लिसिटी देखते हैं हम। 9 की साइक्लिसिटी कैसे होगी, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो हम कहेंगे 9 की जो नंबर ऑफ साइक्लिसिटी है वो है 2 एंड जो यूनिट डिजिट है वो है कितना, यूनिट डिजिट है 9 एंड 1। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा एक बेसिक्स और है उसको क्लियर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n रिस्पेक्टिवली इफ नंबर है ये M39048458 n is divisible by 8 and 11 where m and n are single digit number। ठीक है, अब हमें पता है 8 की डिविजिबिलिटी रूल, हमें पता है 8 डिविजिबल कैसे होता है। अब लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं, सबसे पहले हम इसको नंबर लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना, नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या है, M39048458 एन। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होता है 8 से। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं 58 एन। अब यहाँ पे हम देखते हैं n की वैल्यू रखकर, n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे 581, n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे 582, n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 583, n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 584। ठीक है, अब हम देखते हैं ये नंबर जो डिविजिबल है वो 8 से है कि नहीं है। 581 हम देखेंगे, नहीं है डिविजिबल। 582 8 से डिविजिबल, नहीं है। 583 8 से डिविजिबल, नहीं है। 584 8 से डिविजिबल है, ये देखते हैं, देखो कैसे। 8 जा, देखो ऐसे देखते हैं 584, देखो 8 8 7 जा 56 और ये 3 जा 24, यानी कि ये डिविजिबल हो गया। तो हम कहेंगे कि जो हमारी n की वैल्यू है वो है 4। एक नंबर तो हमें पता चल गया 8 की डिविजिबिलिटी से, यानी कि हमारा B एंड D ये ऑप्शन तो होगा गलत, क्योंकि जो एक नंबर जो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि A होगा या C होगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम नंबर लिखेंगे दोबारा से। हमारा नंबर क्या था, M39048 यानी कि नंबर वैल्यू हमें पता चल गई 4। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा था ना, अल्टरनेट नंबर ऐड, ये इसको ऐड कर देंगे तो m प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, इसको लिख लेंगे हम माइनस, सब्ट्रैक्ट करने होते थे ना हमें इसमें, तो ये एंड ये, तो 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4, तो ये कितना हो गया m प्लस 25 माइनस 20, ये कितना हो गया m प्लस 5। अब ये क्या है, 11 होना चाहिए, तभी तो 11 से डिविजिबल होगा ना। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई 6, तभी तो ये 11 m की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये 11 हो जाएगा, तो और 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम कह सकेंगे कि 11 से डिविजिबल है। तो
अब हम देखते हैं इसमें कि ये नंबर डिविजिबल हो गया, तो हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, देखो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। m की वैल्यू आ गई 6 एंड n की वैल्यू आ गई 4। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, एक कंसेप्ट है उसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में डिफरेंस समझते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये 448 है। 448 में जो 8 है वो क्या है, फेस वैल्यू है। 8 को 8 ही बोलेंगे ना। ये 4 है, ये भी फेस वैल्यू है। इसकी फेस वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। इसकी फेस वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। बट जो प्लेस वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। बट इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो गई, 40। एंड इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो गई, 400। समझ में आया। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था। जैसे फिर समझ लेते हैं थोड़ा सा किसी भी और एग्जांपल से। 224, ठीक है। फेस वैल्यू तो सारी इसी की सेम रहेगी। 4 की फेस वैल्यू फेस 2, 2 की फेस वैल्यू 2, 2 की फेस वैल्यू 2, ठीक है। बट इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो ऐसे होगी, ये 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, ये 20, क्योंकि 24 है ना। इसकी वैल्यू अगर इसको देखा जैसे, तो ये कितना हो रहा है, 24 है ना। तो ये 20 प्लस 4, तभी तो 24 बना ये, तो ये हो गई 20। एंड इसकी जो प्लेस वैल्यू हो गई वो हो गई 200, ठीक है। ये हमारा एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट था, उसको हमने समझा। एंड अब हम अपना क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है। इफ द 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर हैज इट्स डिजिट रिवर्स्ड, द रिजल्टिंग इंटीजर डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल y27 बाय हाउ मच डू द 2 डिजिट डिफर्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, लेट जो नंबर है एक्स वाई है, ठीक है। अब इसका रिवर्स कितना क्या हो गया, वाई एक्स हो गया इसका रिवर्स। अब जो हमने प्लेस वैल्यू वाला देखा था, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे, प्लेस वैल्यू का देखो, जो एक्स वाई है उसका क्या होगा, जो वाई है इंटू 0। तो वाई हो गया ना, 10 की पावर 0 1 होता है, इंटू वाई हो गया ना। एंड ये 10 हो गया, एंड ये एक्स हो गया, ठीक है। और ये वाई एक्स को कैसे लिखेंगे हम, वाई एक्स को लिखेंगे एक्स इंटू 10 to the power 0 इंटू 10 इंटू वाई। क्लियर है, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहली वाली को। इसको कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। 10y प्लस एक्स, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो क्या हो गया, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। इसकी वैल्यू तो अब दोनों को रिवर्स करने के बाद जो माइनस करेंगे उसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया है 27। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। 9 इसमें कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 27। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 3। ये हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। कितना सिंपल है, देखो है ना। देखो अब इसका जो आंसर क्या होगा,
आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक जो था वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर सिस्टम, इसमें बेसिक्स जाना हमने थोड़ा सा कि कौन से होल नंबर होते हैं, क्या प्राइम नंबर होता है, इस टाइप का हमने जाना। सेकंड हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल, एंड थर्ड हमने पढ़ा साइक्लिसिटी रूल कि साइक्लिसिटी किस नंबर की कितनी होती है। ये हमारा बेसिक्स हो गया बिल्कुल स्टार्टिंग वाला। अब हम इसके बाद में फर्दर न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, और उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर जीरो से लेके एकदम स्टार्टिंग जो बेसिक्स होता है वहाँ से लेके एडवांस लेवल तक का इसमें बताऊंगा, जिससे आपको सी सेट क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और मेहनत करते रहिए जिससे आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सी सेट में, आपको ज़्यादा मेहनत की, आप पूरा फोकस दीजिए आप जीएस में, बट 1 से 2 घंटे आप, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप सी सेट के लिए भी दीजिए, नहीं तो आपकी जो जीएस की जो पढ़ाई है ना वो सारी वेस्ट हो जाएगी अगर आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होता है तो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। धन्यवाद।